हेलो, आइए आज पढ़ते हैं properties of real numbers. In the real numbers, there exist properties with respect to addition and multiplication. रियल नंबर्स में एडिशन के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जांपल a, b in the sum is a plus b. For real numbers, okay, for real numbers a, b the sum is a plus b. अगर हम लेते हैं कोई भी दो रियल नंबर्स फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो उनका सम किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के. प्रोडक्ट इज रिटन एज ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, और उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, और सिंपली ए बी हम लिख सकते हैं. नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. अभी हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लेकिन एडिशन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट नंबर इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या कहती है? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर. इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो रियल नंबर होंगे तो उनका जो सम होगा वो भी रियल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 5, 7 member of real number. 5 plus 7 is equals to 12 member of real number. 5 और 7 दो रियल नंबर से, और इन दोनों का अगर हम सम कर रहे हैं, मतलब इनको प्लस कर रहे हैं, तो 12 आ रहा है. और 12 भी क्या है? एक रियल नंबर है. 4/5 एक रियल नंबर है. 3/4 एक रियल नंबर है. इन दोनों को प्लस किया तो आया 31/4. ये भी क्या है? एक रियल नंबर है. एग्जाम्पल and a, b are member of real number implies that a plus b is member of real number is called closure property with respect to addition. closure property यही है कि अगर दो रियल नंबर को हम सम करेंगे तो उनका रिजल्ट भी रियल नंबर ही आएगा. नंबर सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मकसद होता है for any two real numbers a and b is a plus b is equals to b plus a is called commutative property with respect to addition. अगर कोई भी नंबर्स हैं दो, जैसे a plus b, तो अगर उनको उल्टा करके सम किया जाए, मतलब अगर 3 + 7 हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है. तो अगर हम 7 + 3 करेंगे भी क्या आएगा? 10 आएगा. मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो सम के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं होगा. पोजीशन कोई भी हो या ऑर्डर कोई भी हो, रिजल्ट सेम ही आएगा एडिशन में. Associative property. For any three real numbers a, b and b and c such that a plus b plus c is equals to a plus b bracket b plus c is called associative property with respect to addition. अभी हमने जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ऑर्डर में फ़र्क नहीं है. अगर हम पहले कौन सा भी नंबर रखें रिजल्ट सेम आएगा. यही प्रॉपर्टी 3 नंबर से अगर हम अप्लाई होती है, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हम कोई भी 3 रियल नंबर्स लेते हैं और उनका हमें सम करना है, तो हम पहले कोई भी दो लें तो उस, और लास्ट में थर्ड को ऐड करें तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा. जिससे 4 + 5 को अगर हम ऐड करेंगे क्या आएगा? 9. 9 + 6 करेंगे क्या आएगा? 15. ये बराबर होगा अगर हम 5 + 6 पहले कर लें, मतलब 11. 11 के साथ क्या ऐड करें? 4 ऐड करें, मतलब 15. ओके. Additive identity. There exists a number 0 member of real such that a plus 0 is equals to a is equals to 0 plus a, and a is member of real numbers. इसमें कह रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है जो अगर किसी भी नंबर के साथ प्लस हो तो वो उस नंबर पर इफेक्ट नहीं डालेगा. मतलब जो है नंबर 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा. अगर a + 0 करें तो a आएगा. 3 + 0 करें 3 आएगा. 4 + 0 करें 4 आएगा. तो
बल्कि शर्त ये है कि जो रियल नंबर ए है वो रियल नंबर होना चाहिए। ओके, ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, और इसीलिए ज़ीरो को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये किसी भी रियल नंबर के साथ अगर ऐड हो रहा है तो इसका रिजल्ट तो वो उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। जैसे 3+0 बराबर है 3 के, 0+3 भी 3 के बराबर है। 7/8 + 0 इज इक्वल्स टू 7/8। 0 + 7/8 इज इक्वल्स टू 7/8। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है फॉर ईच ए मेंबर ऑफ रियल नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो, there exists a minus a member of a real number। तो रियल नंबर्स में ही उसके अपोजिट साइन वाला नंबर एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर 3 है तो +3 के अपोजिट साइन वाला नंबर एग्जिस्ट करता है -3। 7/8 है तो उसके भी अपोजिट साइन वाला नंबर एग्जिस्ट करता है -7/8। सच दैट द a plus minus a is equals to 0 इज इक्वल्स टू -a + a 0। मतलब अगर उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 3 है, उसके अपोजिट साइड वाला नंबर क्या होगा, -3। ओके, तो 3 + -3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी तरह अगर -3 को ऐड करेंगे 3 के साथ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 7/8 है तो इसकी अपोजिट साइन वाला होगा -7/8, वो बराबर होगा 0 के। और -7/8 के साथ अगर हम अपोजिट साइन वाला मतलब 7/8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सेम एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम कहेंगे जो -a और a है ना, आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सही है, मतलब दो नंबर जिसको ऐड करके 0 आंसर आ रहा है वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे यहाँ पर 6 + -6 इज इक्वल्स टू 0 है तो 6 और -6 क्या हो गए, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। -6 + 6 बात सेम ही हो गई, ये क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। ओके, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रियल नंबर्स की, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज अगेन अ रियल नंबर। दो रियल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, a, b are member of real number, then ab is implies that ab is also a real number is called closure property with respect to multiplication। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर 5, 5 और 7 दोनों क्या है, रियल नंबर से है ना, तो अगर हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 35। ये 35 भी क्या है, एक रियल नंबर है। ओके, 3/5 रियल नंबर है, 6/7 रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18/35 क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। Commutative property, for in two real numbers a and b, ab is equals to ba is called commutative property with respect to multiplication। इसका मतलब यही है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर चेंज कर देंगे तो रिजल्ट का इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि अंडर रेडिकल 3 और अंडर रेडिकल 5 दोनों रियल नंबर्स है, इनको कैसे भी रखें, 3 को पहले रखें या 5 को बाद में रखें, या अंडर रेडिकल 5 को पहले रखें अंडर रेडिकल 3 को बाद में रखें, रिजल्ट सेम ही आएगा। 3, 4 दोनों रियल नंबर से, अगर हम 3 पहले रखकर 4 बाद में रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और इसी तरह 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा। तो अल्टीमेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a, b and c, ab multiplied by c is equals to a multiplied by b and c is called associative property with respect to multiplication।
जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स थे, 2 नंबर्स को अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे थे तो रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही बात है कि ऑर्डर चेंज करने से रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम 4, 5 और 6 ले रहे हैं, तो पहले हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 4 इंटू 5 होता है 20, 20 इंटू 6 ये बराबर होगा 5 इंटू 6 क्या होता है 30। तो ये होगा रिजल्ट सेम ही आता है, ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट पर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वन मेंबर ऑफ आर। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी रियल नंबर के लिए वन नंबर एग्जिस्ट करता है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। वन मतलब जो 1 2 3 कहते हैं वो वन। अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 को अगर 1 से करें या 1 को 3 से करें बात सेम ही आएगी। तो मतलब 1 को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 3/5 को मल्टीप्लाई करें 1 से या फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 3/5 से तो 3/5 ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई 1। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, जिससे हम 2 नंबर्स को अगर ऐड कर रहे थे तो एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आए। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 1 आंसर आए तो वो 2 नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। फॉर ईच रियल नंबर a member of R a is not equals to 0, there exists an element 1 upon a or a power minus 1 member of R. A into 1 upon a is equals to 1 upon a into a is equals to 1. Thus 1 upon a and a are the multiplicative inverse of each other. इसमें कह रहे हैं कि हर नंबर के लिए कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आता है 1। जैसे 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1 अपॉन में 3, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 अपॉन 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, अगर 7/8 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 8/7। मतलब रेसिप्रोकल कर देना है हमने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है। तो 7 7 8 8, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ये दोनों भी क्या हो गए एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एक पॉइंट याद रखें, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें तो क्या आएगा 1/0। 1/0 क्या होता है ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये नहीं होगा। ओके, 0 का मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। Here 3 and 1/3 are multiplicative inverse of each other. ओके, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।